गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। आज हम ग्रामर का टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, 9th 10th 11th 12th। ठीक है, इन सभी में जो मॉडल्स टॉपिक हैं वो आते हैं। तो अब हम इन मॉडल की शुरुआत करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर कैन मॉडल की बात करते हैं। कौन से मॉडल की बात करेंगे? कैन मॉडल। ठीक है, कैन मॉडल जो है वो किस चीज के लिए यूज किया जाता है? इट्स फॉर पावर। ठीक है, पावर के लिए हिंदी में क्या बोलते हैं? शक्ति के लिए। उसके बाद इसका यूज कहां पर होता है? एबिलिटी के लिए, योग्यता के लिए। साथ के साथ आप लोग नोट डाउन करेंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं इसका यूज किस चीज के लिए होता है? इट्स फॉर कैपेसिटी, कि आपकी क्षमता के बारे में बताने के लिए। ठीक है, अब उसके बाद यदि यही चीजें, ये देखिए प्रेजेंट में यदि पावर की, एबिलिटी की और कैपेसिटी की बात की गई है तो हम कैन का यूज करेंगे। लेकिन यही चीज यदि पास्ट में बात की गई है, ठीक है, तो हम किसका यूज करेंगे? कुड का यूज करेंगे। कुड का यूज कहाँ करेंगे? यदि पास्ट की पावर की, एबिलिटी की या कैपेसिटी की बात की गई है। ठीक है, तो एक तरीके से आप यहाँ पर क्या कहेंगे बच्चे कि कैन का जो पास्ट है वो क्या होता है? कुड होता है। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल्स से क्लियर कर लेते हैं हम यहाँ पर। लाइक एस ही कैन लिफ्ट द बॉक्स। ठीक है, अब देखो ये उसकी क्या है? योग्यता, एक तरीके से कि वो किसको उठा सकता है, उसकी कैपेसिटी, आप उसकी पावर भी आप इसे कह सकते हैं एक तरीके से, कि उसके अंदर इतनी शक्ति है कि वो उस बॉक्स को उठा सकता है। ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पर क्या लिखा? कैन लिखा। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? प्रेजेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, हो गया इतना। अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल, I could not come yesterday। ठीक है, yesterday आ गया, ये yesterday आ गया। yesterday का मतलब क्या होता है? बीता हुआ कल, मतलब पास्ट की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? पास्ट की बात कर रहा है, इसलिए यहां पर क्या आया? कुड आया। आई कुड नॉट कम येस्टरडे, मतलब मैं कल नहीं आ सका था। ठीक है, तो ये क्या? पास्ट की, मतलब जो उसकी एबिलिटी है उसे दिखाने लग रहा है। ठीक है, किसको शो कर रहा है यहाँ पर? ये एबिलिटी को शो कर रहा है। ठीक है, तो देखिए एक प्रेजेंट का एग्जाम्पल हो गया और दूसरा आपके सामने पास्ट का एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, तो हमने ये एक यूज सीखा। किसका यूज सीखा? कैन का यूज सीखा। अब उसके बाद हम जो नेक्स्ट यहाँ पर बात करेंगे वो किसके बारे में बात करेंगे? कैन के सेकंड यूज के बारे में हम यहाँ पर बात करने जा रहे हैं। ठीक है, तो देखिए कैन का सेकंड यूज। कैन का प्रयोग जो है वो परमिशन देने के भाव को अभिव्यक्त करने के लिए किया जाता है। इट्स फॉर परमिशन, जब हम किसी को परमिशन देने का यहाँ पर भाव हो। परमिशन का अर्थ क्या होता है बेटे? अनुमति। एग्जाम्पल देख लीजिए, यू कैन गो नाउ। ठीक है, आप जा सकते हैं। हो गया, एक तरीके से परमिशन यहाँ पर दी या ली गई है। यहाँ पर क्या है? यू कैन गो नाउ, परमिशन दी गई है, अब आप यहाँ से जा सकते हैं। कैन आई हेल्प यू, यहाँ पर परमिशन के लिए पूछा गया है। एक एग्जाम्पल और बता देते हैं, कैन आई हेल्प यू। ठीक है, तो यहाँ पर क्या किया गया है? आपको बोला गया है एक तरीके से
कि कैन आई हेल्प यू, आपसे परमिशन लेना चाहता है वो कि क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। यू कैन गो नाउ, आप यहाँ से जा सकते हैं, अनुमति आपको दी गई है। कैन आई हेल्प यू, क्या आप क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये आपसे पूछा गया है, तो पूछना भी आपसे क्या है, दिस इज ए परमिशन। ठीक है, इसे आप क्या कहेंगे, परमिशन कहेंगे। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट की बात करते हैं, कैन का थर्ड यूज। अभी तक हमने कितने यूज किए हैं, 2 यूज किए हैं। अब हम बात करते हैं कैन का प्रयोग थियोरेटिकल पॉसिबिलिटी को भी अभिव्यक्त करने के लिए किया जाता है। कैसी पॉसिबिलिटी भाई, थियोरेटिकल। पॉसिबिलिटी, ठीक है। लाइक एस एग्जाम्पल ले लेते हैं बेटे यहां से। एग्जाम्पल क्या लिखेंगे, एवरी वन कैन मेक ए मिस्टेक। एक पॉसिबिलिटी ही है थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी कि हर कोई जो है वो गलती कर सकता है, प्रत्येक जो है वो गलती कर सकता है। तो हमने यहाँ पर 3 यूज जो कैन के हैं वो देख लिए हैं। ठीक है, अब हम इसके कौन से यूज में आ गए हैं, 4th यूज में आ गए हैं। तो कैन का प्रयोग जो एक फ्रेंडली रिक्वेस्ट होती है उसके लिए भी किया जाता है। ठीक है, कैन का प्रयोग कहाँ किया जाता है, फ्रेंडली रिक्वेस्ट के लिए। ठीक है, हिंदी में क्या बोलेंगे, दोस्ताना निवेदन। इसका अर्थ आप अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, जैसे आपका कोई कुलीग है, आपके साथ काम करता है, या कोई व्यक्ति ऐसा, ठीक है, जिससे क्या है कि लाइक एज आपका कोई फ्रेंड है, आपको उससे एक पेन लेना है, उसका स्कूटर लेना है। ठीक है, तो आप उसके लिए क्या बोलेंगे, जैसे आपको उससे परमिशन लेनी है स्कूटर लेने की, तो आप क्या कहेंगे, कैन आई टेक योर स्कूटर। एग्जाम्पल क्या लिखेंगे, कैन आई टेक योर स्कूटर, क्या मैं आपका स्कूटर ले सकता हूं। तो ये किसके लिए, आप बात करेंगे इसके लिए जो आपके फ्रेंड्स वगैरह होंगे। ठीक है, होते हैं ना आपके क्लासमेट्स वगैरह होते हैं, तो यदि आप उनसे आपको पेन लेना है, पेंसिल लेनी है, बुक लेनी है, या उनका कोई व्हीकल है, जो भी बाइक, स्कूटर, वटेवर, मीन्स आप जो भी उनसे चीज लेंगे, तो उसकी परमिशन यदि आपको लेनी है तो आप क्या कहेंगे, कैन आई टेक योर स्कूटर। तो फ्रेंडली रिक्वेस्ट के लिए आप हमेशा किस चीज का यूज करेंगे, कैन का यूज करेंगे। ठीक है, इज इट क्लियर टू यू नाउ। देखिए बेटे, 4 यूज जो हैं वो मैंने आपको कैन के बता दिए हैं। ठीक है, अब मैं आपको यूज बताने जा रही हूँ कुड का। देखिए बेटा, मैंने आपको लास्ट क्या बताया कि कैन का जो यूज है वो फ्रेंडली रिक्वेस्ट के लिए। ठीक है, फ्रेंडली रिक्वेस्ट के लिए। ठीक है, लेकिन यदि यहाँ पर मैं कुड की बात करूं तो जो कुड का प्रयोग है वो कैसी, औपचारिक जो निवेदन होता है उसके लिए, औपचारिक निवेदन के लिए। ठीक है, किसका प्रयोग किया जाता है, कुड का प्रयोग किया जाता है। औपचारिक निवेदन कैसा, जैसे आप अपने ऑफिशियल जो होते हैं उनके लिए हम औपचारिक निवेदन यूज करते हैं। लाइक एज एग्जाम्पल ले लेते हैं, कुड आई टॉक टू मिस्टर शुक्ला। ठीक है,
इस चीज के लिए भी हम किसका प्रयोग करते हैं, कुड का प्रयोग करते हैं। कुड का और मैंने आपको बताया था, यदि पास्ट एबिलिटी, पास्ट कैपेसिटी या पास्ट पावर की बात की जाए तो किसका प्रयोग किया जाता है, कुड का प्रयोग किया जाता है। और कुड का सेकंड यूज क्या है, ये फर्स्ट हो गया। पावर एबिलिटी कैपेसिटी का मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था। अब सेकंड देखिए, साथ के साथ आप अपनी फेयर नोटबुक में भी नोट करेंगे, कुड का प्रयोग, कुड का प्रयोग रिमोट पॉसिबिलिटी व्यक्त करने के लिए किया जाता है। ठीक है, कुड का प्रयोग सेकंड यूज क्या बताया मैंने आपको, रिमोट पॉसिबिलिटी को व्यक्त करने के लिए भी कुड का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं कि कुड का प्रयोग, कुड के प्रयोग में मैंने आपको बताया यहाँ से कि उसका रिमोट पॉसिबिलिटी को व्यक्त करने के लिए भी किया जाता है। ठीक है, तो रिमोट पॉसिबिलिटी का एक एग्जाम्पल लिख देती हूँ आपके सामने। There could be a bomb under your seat। ठीक है, ये एक रिमोट पॉसिबिलिटी है। ठीक है, कि आपकी जो सीट है उसके नीचे एक बॉम्ब हो सकता है। ठीक है, क्लियर हो गया, ये मैंने यहाँ से आपको रिमोट पॉसिबिलिटी का एग्जाम्पल दे दिया। तो बेटा आपने यहाँ से कैन और कुड दोनों का यूज सीखा है। ठीक है, आज के लिए हम इतना करेंगे। ये सारा का सारा जो है वो आपको अपनी नोटबुक में, ग्रामर की नोटबुक में नोट डाउन करना है। ठीक है।